हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पैकिंग फ्रैक्शन और रेडियस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। पैकिंग फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक क्यूबिक बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। इस क्यूबिक बॉक्स का एक डेफिनिट वॉल्यूम है ए क्यूब, और इस क्यूबिक बॉक्स में हम कुछ बॉल्स को फिल करते हैं। इन बॉल्स का भी एक अपना डेफिनिट वॉल्यूम है। ये डेफिनिट वॉल्यूम वाली बॉल्स क्यूबिक बॉक्स के वॉल्यूम का जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वही इस बॉल का पैकिंग फ्रैक्शन है। डैट मीन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर इस बॉल ने इस क्यूबिक बॉक्स के वॉल्यूम का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये इस बॉल का पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। दैट मीन पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, मतलब जितने स्पीयर्स प्रेजेंट हैं उनका टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने सॉलिड स्टेट में अलग अलग तरह की यूनिट सेल स्टडी की है, और इन यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिफरेंट अलग अलग होते हैं। तो इनके लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। और हमने पहले भी स्टडी किया है इसके पहले वाले वीडियो में कि जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है स्लाइड में कि कॉर्नर्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, वो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड हैं। यदि हम इस सेल की एज की बात करें तो ये एज दो पार्टिकल्स के रेडियस के सम का इक्वल होगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो सेल की एज है उसमें दो पार्टिकल की रेडियस इंक्लूड है। साथ में दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? सेल की एज के इक्वल होगी, क्योंकि दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस और जो सेल एज है वो दोनों इक्वल है। दैट मीन ए इज इक्वल टू डी। ए सेल एज है और डी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है। साथ में हमने देखा कि ए जो सेल एज है वो दो पार्टिकल के रेडियस का सम है। दैट मीन ए इज इक्वल टू 2r, और यही सेल एज ए पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस की भी इक्वल है। दैट मीन इज इक्वल टू डी। अब यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेडियस होगा a/2। चलिए अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। हमें पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जितना स्पेस पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने पार्टिकल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है। तो 1 पार्टिकल स्पीयर है, और स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। और ए क्यूब ए इज इक्वल टू हमारे पास 2r है, तो इसका क्यूब करने पर ये 8r³ हो जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करने पर और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो 0.524, डैट मीन 52.4% होगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% होता है। चलिए नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने स्टडी किया था कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ सेंटर, फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह सारी फेस के सेंटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं उनमें कॉर्नर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच नहीं होते, बट कॉर्नर्स के पार्टिकल सेंटर के पार्टिकल से अटैच होते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉर्नर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन फेस के सेंटर के पार्टिकल से
अटैच्ड हैं। हम अपनी स्क्रीन के फ्रंट वाले फेस को ले लें तो यहाँ पर हमें एक सिंपल 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में AC सेल एज A, BC सेल एज A है। अब यदि हम AB को पता कर ले तो पार्टिकल्स यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो हमें दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस और रेडियस दोनों मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इस 90 डिग्री के ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे पहले AB को कैलकुलेट करेंगे और AB को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड हैं उसमें कितनी रेडियस इंक्लूड है। तो यहाँ पर एक रेडियस कॉर्नर वाले पार्टिकल की हो गई, सेंटर वाले पार्टिकल में दो रेडियस है और ये फिर एक इस कॉर्नर पार्टिकल में एक और रेडियस। तो टोटल जो AB डिस्टेंस मिल रही है हमको, यहाँ पर जो पार्टिकल एक दूसरे से अटैच्ड हैं इसमें 4r मिल रहा है, मतलब AB = 4r है। ये AB = 4r। अब हमें AB को ही कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। तो AB = सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर रूट्स। तो AB = स्क्वायर रूट ऑफ AC² एंड BC²। AC और BC दोनों सेल एज है A, तो हमने इसका स्क्वायर करके, इनको सम करके स्क्वायर रूट कर दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर AB हमारे पास आया √2a। अब AB = 4r के इक्वल है और AB = पाइथागोरस थ्योरम से आया √2a, तो √2a = 4r हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से A हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल एज A = 4r/√2। तो यहाँ से हमें सेल एज मिल गई A = 4r/√2। अब हमें पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस D देखना है। यहाँ पर सेंटर के पार्टिकल, फेस सेंटर का पार्टिकल कॉर्नर के पार्टिकल से अटैच है, तो हम डिस्टेंस इन्हीं के बीच में देखेंगे। तो डिस्टेंस देखने से पहले हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास A निकल चुका है। तो पैकिंग फ्रैक्शन, फेस सेंटर पार्टिकल में टोटल 4 पार्टिकल्स होते हैं और एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है 4/3 πr³ होता है, तो 4 × 4/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब A³ और A की वैल्यू हमारे पास 4r/√2 है, तो इसका क्यूब कर दिया और इसे सॉल्व किया तो 0.74, दैट मीन 74%। तो FCC सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। क्लोज पैकिंग में हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी स्टडी किया है और ये स्टडी किया है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड FCC के इक्वल होती है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम होगा 74%। ठीक है, अब हम पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं। ये जहाँ पर दो पार्टिकल डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो सेंटर के पार्टिकल और कॉर्नर का पार्टिकल जो अटैच्ड हैं इनके बीच की डिस्टेंस देखें D। तो D AB का हाफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं D = AB/2 और AB की वैल्यू √2ai, तो √2a/2 हो गया और इसे हम लोग A/√2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास D मिला A/√2। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 74%, A = 4r/√2 हो गया, D = A/√2 हो गया और यहाँ से हम R भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R D का हाफ है, अगर हम लोग एक R की बात करें तो ये D का हाफ होगा, तो R = D/2 और D हमारे पास आया था A/√2, तो
आर इज इक्वल टू हो जाएगा A/√2 × 2। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, सेल एज, पार्टिकल डिस्टेंस एंड रेडियस। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर में प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। जब पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है तो ये बॉडी के बीच में, दैट मीन क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी के बीच में एक डायगोनल फॉर्म कर लेता है जो दो अपोजिट कॉर्नर पार्टिकल के से होते हुए जाता है। यहाँ पर दिख रहा है हमें एक डायगोनल DB जो सेंटर के पार्टिकल से होते हुए गया है, और D में जो कॉर्नर का पार्टिकल है, बॉडी के सेंटर का पार्टिकल, और B जस्ट अपोजिट ऑफ D कॉर्नर पार्टिकल्स, ये तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, रेडियस, यहीं से कैलकुलेट करेंगे। अब DB को कैलकुलेट करने के लिए हमें AB कैलकुलेट करना होगा, और AB फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से हम लोग ने कैलकुलेट किया था, √2a आया था। AC और BC सेल एज है A, तो हमें यहाँ फोकस करना है DB पर। AD सेल एज है A, तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो DB है, जहाँ पर हमें पार्टिकल डिस्टेंस और रेडियस मिलेंगी, तो ये DB में तीन पार्टिकल जो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इनकी जो टोटल रेडियस है वो 4r होगी। तो DB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4r। अब इस DB को कैलकुलेट करने के लिए या BD को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ AD एंड AB। AB की वैल्यू √2 है, इसका स्क्वायर किया, और AD A स्क्वायर, और इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो हमारे पास BD आया √3a। BD जो 4r के इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने पर यह आया √3a, तो हम लोग लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू √3a, या √3a इज इक्वल टू 4r। यहाँ से a हम लोग निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू आएगा 4r/√3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल एज और रेडियस दोनों के इक्वेशन यहीं से फॉर्म हो सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 4r/√3 आया। अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर निकाल ले, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स 2 होते हैं, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3πr³ हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। a हमारे पास आया 4r/√3, इसका क्यूब कर दिया और इसे सॉल्व किया, तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन आया 68%। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है। चलिए अब हम दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस की बात करें, तो जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच हैं, वहाँ पर यदि हम D देखें तो ये D BD का हाफ है, दैट मीन D इज इक्वल टू BD/2, और BD हमारे पास आया था √3a, तो हम लोग यहाँ पर D इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3a/2। अब यहीं से हम लोग रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग D का हाफ कर दे तो हमें एक रेडियस R मिल जाएंगी, तो R इज इक्वल टू D/2 हो जाएगा, और D इज इक्वल टू √3a/2 होता है, तो √3a/2 इंटू 2, दैट मीन R इज इक्वल टू √3a/4। या फिर जब हमने A कैलकुलेट किया था, A इज इक्वल टू 4r/√3, तो यहीं से हम R भी निकाल सकते हैं, तो वही वैल्यू आएंगी, वही फार्मूला बनेगा, R इज इक्वल टू √3a/4। तो इस तरह हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड FCC सेल और बॉडी सेंटर्ड BCC सेल में पैकिंग फ्रैक्शन, पार्टिकल रेडियस, सेल एज
और दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो जेईई और नीट में पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन से नहीं होता, सारे क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन के होते हैं। बस हमें फार्मूला पुट करना है, सही फार्मूला याद रखना है, सेल को आइडेंटिफाई करना है और इनके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सेल। यहाँ पर हमारे पास जो सेल है वो बॉडी सेंटर्ड बीसीसी सेल है और सेल की एज यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्राम। सेल एज 4.29 एंगस्ट्राम है। द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें यहाँ पर सोडियम एटम की रेडियस पूछा है। सबसे पहले हमने सेल देखा क्वेश्चन में, तो हमें पता चला कि ये बॉडी सेंटर्ड है बीसीसी, और बीसीसी सेल में सेल एज रेडियस के बीच का जो रिलेशनशिप था अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, a = 4r/√3, और यहीं से हम लोग ने r निकाला तो r = √3a/4। तो हमारे पास रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला है r = √3a/4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला पुट किया, r = √3a/4, √3 इंटू a की वैल्यू 4.29 एंगस्ट्राम दिए /4, √3 की वैल्यू 1.732 होती है इंटू 4.29/4, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर निकल के आता है 1.855, दैट मीन 1.86 एंगस्ट्राम। राइट आंसर इज सी, 1.86 एंगस्ट्राम। तो कोई भी क्वेश्चन एकदम डिफ़िकल्टी लेवल हाई लेवल की नहीं होगी, क्वेश्चन सारे सिंपल रहेंगे, बस हमें सही फार्मूला पुट करना है। और फार्मूला भी याद रखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बस हमें सेल और उसके स्ट्रक्चर को समझना है। तो हम वहाँ पर थ्योरम अप्लाई करके फार्मूले को डराइव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। ये क्वेश्चन भी बॉडी सेंटर्ड बीसीसी सेल से हैं, और अभी हम लोग ने देखा था कि बीसीसी सेल में रेडियस जो होती है r = √3a/4, सेल एज 288 पिकोमीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें वैल्यू पुट करना है फार्मूला सही तरीके से अप्लाई कर। तो राइट आंसर इज सी, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। तो पैकिंग फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्टली पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेता है। बीसीसी एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, या फिर सेल एज और रेडियस, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखा, सिंपल है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है, बस सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है और सिंपल कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।